इतने चाकू मार दिए मेरे बेटे को। मेरा बेटा कुछ खाने लायक भी नहीं रहा, कुछ खाने लायक भी रहा। मेरे अभी अभी सुना है कि 800 रुपए के लिए मार दिया गया है। सिर्फ इतने से पैसों के लिए कि इंसान की जिंदगी ले ली उससे। तो आजकल जिंदगी सस्ती है, पैसा महंगा है। ये पे भी चाकू मारा था, हाथ पे भी चाकू लगा हुआ है। ये नस पूरी यहाँ से पूरी कट गई थी। घर पे आके मारा था या क्या चीज थी? रोड पे मारा था। यहाँ फोन आया था हम लोग का। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और बहुत अच्छा लड़का था। फादर उसके हार्ट के पेशेंट हैं। पैसे के पीछे भी मारा है हमें। दो ऑप्शन हो रहा है, एक पैसे को, जैसे को लड़की जो फंसा रखी थी मेरे लड़के को। गाड़ी आ रही थी तो लाइटें जो आ रही थी गाड़ियों को, तो उसमें 6-7 लोग दिख रहे थे, पैर दिख रहे थे, हाथ दिख रहे थे, मतलब प्रॉपर नहीं पता है। 700 रुपए कब लिए थे मुकेश? मुकेश नहीं लिया था, सतीश लिया था। आपका बड़ा बेटा ले गया था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त बेगमपुर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर बीती रात महज 700 रुपए के लिए एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल यहां पर पूरा परिवार मेरे साथ आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर कहा जा रहा है कि अभी तक पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रही है, यहीं पर परिवार से जुड़कर जानेंगे। और आखिर मुकेश यादव की हत्या क्यों की गई, यहीं पर परिवार से जुड़कर पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? ये 9:45 बजे की बात है। घर पे आके मारा था या क्या चीज थी? रोड पे मारा था। यहाँ फोन आया था हम लोग का। किसका फोन आया था? उसी नशेड़ियों का आया था। नाम जानती हैं आप? किन्होंने किया था? मैं नाम नहीं जानती, मेरा लड़का नाम जानता है बस, सतीश। आपको कोई अंदाजा था कि ये ऐसे मार सकते हैं, हमला कर सकते हैं हमें आपके बेटे पर? कोई अंदाजा नहीं था हमारा। किस वजह से मारा है? पैसे के पीछे भी मारा है हमें। दो ऑप्शन हो रहा है, एक पैसे को, जैसे को लड़की जो फंसा रखी थी मेरे लड़के को, कह रही थी ऐसे काम फिर करेगा मैं तेरे को लड़की कौन थी? वो क्या लगती थी? लड़की हमारी कुछ नहीं लगती थी। लड़की उस मुल्लाई कॉलोनी में वो भी आपके बेटे तो शादीशुदा है? मेरा बेटा शादीशुदा है, मेरी बहू भी शादीशुदा है। मेरी बहू एक बच्चा नहीं है हमारे बच्चे के। कितने साल हो गए शादी को? 8 साल हो गए शादी को। अभी बच्चे हमारे बहू के। 700 रुपए कब लिए थे मुकेश? मुकेश नहीं लिया था, सतीश लिया था। आपका बड़ा बेटा ले गया था। छोटा बेटा मेरा पैसे देने गया था। हाँ, कहा जा रहा आपके बेटे नशा पत्ती में थे, काफी ज्यादा नशा नहीं, वो कुछ दिन नशा नहीं कर रखा था। वो सामान बेच के, कबाड़ा बेच के मेरा लड़का घर ही आ रहा था, तब तक वहाँ तो बोझ लिए सर, तब वो चलिए मरता हुआ था। क्या करता हूँ? ये घर से दूरी पर अटैक किया था? घर से सामने रोड पे है। किस चीज से वार किया था? चाकू से करे थे या सामने इस रोड पे आगे सामने करे थे। अभी वहाँ खून भी पड़ा है हमारे बच्चे। किस वार किया था और अस्पताल कौन लेके गया? अस्पताल तो हम लोग लेके गए थे, किसी से हेल्प मांगे थे, वो बेचारा हेल्प हमारी करा। हेल्प करके अगर सेन में ले गया, वहाँ भर्ती भी करवाया, हम लोग भर्ती करवा दिए। वहाँ से फिर रेफर करके एम्स में ले गए। एम्स वाले बेटे के दिल पे वार किया था, दिल पर चाकू मारा था? दिल पे भी चाकू मारा था, हाथ पे भी चाकू लगा हुआ है। ये नस पूरी यहाँ से पूरी कट गई थी। खून नहीं रुक रहा था। खून बिल्कुल नहीं रुक रहा थे। चारों आंगली, तीन दुपट्टा, 2 सेट, तो एक उस लड़के का कपड़ा। तो मुकेश अकेले गए थे वहाँ पर? हाँ, मुकेश अकेले गया था। मुकेश मेरा मारने के मतलब में नहीं गया था, किसी ने देखा पैसे देने का। किसी ने देखा था ये सब? कोई नहीं देख पाया था, यही बाप बेटे थे। हाँ, पैसे देने जा रहे थे आपके बेटे? पैसे देने जा रहा था मेरा लड़का। इतना ही बोला, तेरे को पैसे चाहिए ना, तू मेरे भाई के छोड़ दे, मैं पैसे देने आ रहा हूँ। बस इतनी बात मेरा बेटा करके गया था। उसके बाद फिर इतना बात करते समय फिर गया, वह तुरंत चक्कू वार कर दिए। जैसे वो
बोला वैसे चाकू वार करते गए रह गए। इतने चाकू मार दिए मेरे बेटे को। मेरा बेटा कुछ कहने लायक भी नहीं रहा, क्यों कुछ कहने लायक भी रहा। इसकी क्या कार्रवाई रही है इस मामले में? हमें नहीं पता, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कह रहे कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है इसमें। हमें नहीं पता, जब तक हमारे आदमी गया, हमारी लड़की गई है या पूछा गया तो कह रहा कि अभी हम एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हैं, अभी तो कार्रवाई कर रहे हैं, पकड़ा नहीं गया, वो कर रहे हैं। ये पैसों को लेकर बेटे की पहले भी धमकी आई थी? पैसे लेके पहले धमकी नहीं आई थी, पहले धमकी वो लड़की वाले के बाद ही आई थी। अचानक से वार किया? अचानक से वार हुआ है ये। हम आप क्या लगती है मुकेश की? मैं फ्रेंड हूँ। आप उनकी फ्रेंड है? क्या कुछ पता चला? सिर्फ 700 रुपए के लिए मारा? ये आप लोगों को कब पता चला आप मुकेश पर वार हो गया है? इतने लोग थे, कब पता चला? लेकिन मुकेश जो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल बेगमपुर के, वही जॉब करता है दत्त नाम से। वही वहाँ से आया था कल, थोड़ा बहुत पापा के पास भी बैठा, वो उसकी सिस्टर है इसके पास भी बैठा। वो हमेशा की तरह दोस्तों के पास थोड़ी बहुत जाता, बट वो कल कहीं गया नहीं था। उसके बाद इन लोगों को कुछ पता था नहीं। इसके बड़ा वाला भाई हमेशा बाहर थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, तो वहाँ से सारा दिन घर पर रहता था खाली। आपको कुछ पता चला था भाई के बारे में कि कौन बुलाकर लेके गया था? कब कॉल आया था? घर पे नहीं थी, मैं अपने चाचा की लड़की के साथ गई थी दवाई लेने। मेरे पास फोन आया कि नमक भी लेके आना है, तो उन्होंने बोला ठीक है पेमेंट कर दो। हमने स्कैनर भेजा, स्कैनर सील हो चुका था, पेमेंट नहीं है। कॉल किया तो चाचा के लड़के से बात हुई। मैम क्या नाम है आपका? गुरुमा सुमन। ये क्या कुछ पता चला है आपको यहाँ पर जो कुछ हुआ है? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और बहुत अच्छा लड़का था। फादर उसके हार्ट के पेशेंट हैं। एक बेटी है जो इनके घर की जीविका चलाता था। वो उसको कोई भी ऐसा ऐब नहीं था, कोई भी नशा नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, कोई गलत आदत नहीं थी, नशा वगैरह नहीं करता? कुछ नहीं करता था। सवेरे काम पे जाता था, शाम को घर आता था। वही उसी की हत्या हो गई। अब इनकी जीविका चलाने वाला कोई नहीं है। तो मेरा कहना यह है, एक संत होने के नाते ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि इस बच्ची को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि ये घर की जीविका चला सके, अपने माँ बाप को पाल सके। अच्छा, ये क्या मामला बताया जरा, किस वजह से मारा गया मुकेश? मैंने अभी सुना है कि 800 रुपए के लिए मार दिया गया है। सिर्फ इतने से पैसों के लिए एक इंसान की जिंदगी ले ली उससे? तो आजकल जिंदगी सस्ती है, पैसा महंगा है। पैसे के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है। तो कहा जा रहा है मुकेश लायक बेटा था, और बड़ा बेटा जो था वो नशा पत्ती में रहता था। बिल्कुल, बड़ा लड़का नशा पत्ती में रहता था। और मुकेश तो बहुत अच्छा लड़का था। मेरे सामने छोटे छोटे पले हैं ये बच्चे। बहुत अच्छा बच्चा था वो। अभी क्या? किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, किसी से तू कह के बात नहीं करता था। सबसे बहुत अच्छे ढंग से बात करता था, राम राम सबसे कह के चलने वाला लड़का था। वो लड़का बहुत अच्छा था। अभी क्या कुछ मांग है परिवार वालों की, आप लोगों की? क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम तो ये चाहते हैं कि जब तक हत्यारों को सज़ा नहीं दी जाएगी, जब तक इनका एनकाउंटर नहीं होगा या उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक हम जो है उसका दाह संस्कार करना नहीं चाहते। मैम आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के बारे में? इलाका सही नहीं है वैसे तो। आपको कितने साल हो गए? मुझे तो अभी खैर 1 साल सा हो गया। तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया है, अपने बच्चों के लिए भी डर लगता होगा यहाँ पर। वो जहाँ पे भी मर्डर हुआ है ना, वहाँ से तुम 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते हो। 8 बजे ही बंद हो जाता है लोगों को बाहर? जी 8 बजे, 8 साढ़े 7 बजे बंद ही हो जाता है। रोज का चिल्लाना, रोज का चीखना। हम लोग जैसे छत पे खड़े होते ना, यही हुआ। ये बच्ची चिल्लाई है, कोई भी मेरी हेल्प करो, कोई मेरी मदद करो, तो हम छत पे ही खड़े थे, हम और ये दोनों लोग निकल के आए, बाहर गए। तो इसकी जब मैंने आवाज़ सुनी, फिर मैंने इसके भाई को इसको बोला कि इसको भी लेके जाओ। इन्होंने गाड़ी वाले से काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी, किसी ने नहीं रोकी। फिर हम लोग उसकी हेल्प, गाड़ी वालों को रोका, फिर इसके भाई को उसमें गाड़ी में बिठाया, इसको भी गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल लेके गई हैं। तो बस उसके बाद के मुझे नहीं यहाँ पता। पर किसी ने देखा था ये सब होते हुए इस इलाके में? ये देखा तो नहीं, जैसे लाइटें जब गाड़ी आ रही थी, तो लाइटें जो आ रही थी गाड़ियों की, तो उसमें 6-7 लोग दिख रहे थे, पैर दिख रहे थे, हाथ दिख रहे थे। मतलब प्रॉपर नहीं पता है कितने लोग थे। इलाका काफी खतरनाक है। खतरनाक है, बस इतना है।
बीती रात 9 बजे के आसपास की पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां महज 700 रुपए को लेकर जो है मुकेश को पहले घर से बुलाया जाता है और उसके बाद 3 लोग मुकेश पर चाकू से हमला कर देते हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं रोता बिलखता पूरा परिवार जो यहाँ पर इस घटना से जो है एक सदमे में आ चुका है और चाहता है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करो। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।